जी, इटसेल्फ जो सीएसएस के जो कमेंट्स हैं या किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो कमेंट्स आप ऐड करते हैं, तो इटसेल्फ उनका कोई पर्पस नहीं है कि मीन्स के वो कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करते, ठीक है? अदर देन कि वो आपको क्या करते हैं कि एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जैसे आप थोड़ा-सा नोट आप लिख लें, ठीक है? कि आपको पता चले कि ये मेरी किस टाइप की फ़ाइल थी, या अगर मैंने कोई फंक्शन बनाया है, तो ये इसके अंदर मैंने क्या-क्या चीज़ें यूज़ की थी। ये आपकी अपनी याद दहानी के लिए आप कह लें कि ये आपके कमेंट्स जो होते हैं आप अपने उसके अंदर यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही आपके सीएसएस के अंदर कमेंट्स यूज़ होते हैं कि सीएसएस कमेंट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द कोड, ठीक है? मतलब इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है? एक्चुअली में इसकी कोई अंदर स्पेस वगैरह नहीं आपकी यूटिलाइज़ हो रही होती है, ना ही ये कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, बल्कि कि ये आपकी अपनी आसानी के लिए आप कोई कोड लिख देते हैं या कोई पैराग्राफ लिख लेते हैं, कोई कमेंट कर लेते हैं अपने कोड के ऊपर, ठीक है? एंड मे हेल्प व्हेन यू एडिट द सोर्स कोड एट अ लेटर डेट, ठीक है? हो सकता है कि आप लोग कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो एक बिग प्रोजेक्ट है, तो आफ्टर 3 मंथ्स आप अपने किसी फर्स्ट पेज के ऊपर जाते हैं, तो आपको याद नहीं आता कि भई मैंने इसमें क्या-क्या चीज़ें लिखी थी। तो हो सकता है कि आप अपने कोड के ऊपर एक छोटा-सा कमेंट लिखा हुआ हो, तो उधर से आपको याद आ जाएगा कि मेरी ये वाली फ़ाइल जो है, ये कौन-सा फ़ंक्शन परफ़ॉर्म कर रही थी, ठीक है? तो जब भी आप लोगों ने अपनी किसी फ़ाइल को एडिट करना होता है या किसी भी सोर्स कोड को बाद में एट लेटर डेट मीन्स कि अगर बाद में आपने इसको एडिट करना है, तो ये आपको फ़ाइल जो कमेंट्स होते हैं, ये आपको हेल्प आउट करते हैं। कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय ब्राउज़र्स, ठीक है? इसका मतलब यही है कि ब्राउज़र इसको इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि एक्चुअल जो फ़ंक्शन है उसके अंदर इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जस्ट ये यूज़र के या कोडर के कह लें कि अपने उसके लिए यूज़ के लिए होती है। तो इसलिए जो ब्राउज़र होता है वो जैसे ही देखता है कि कमेंट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो कमेंट की लाइन को इग्नोर कर देता है, ठीक है? क्योंकि उसने उसके ऊपर कोई भी परफ़ॉर्म नहीं करनी होती। प्रोसेसिंग अ सीएसएस कमेंट इज प्लेस्ड इनसाइड द स्टाइल एलिमेंट, ठीक है? अब क्या होता है कि एक स्टाइल का आपका टैग होगा, उसके अंदर आप अपने सीएसएस के कमेंट्स लिखेंगे, और जब आपने सीएसएस के जिस तरह के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, इस तरह जब आपने कमेंट्स लिखना है तो बैकस्लैश स्टैरिक, ठीक है, ये आप लिखेंगे, बैकस्लैश स्टैरिश स्टैरिक। ये क्लास हाईलाइट हुआ आपको नजर आ रहा है जो मैंने हाईलाइट किया है? यस मैम। ओके। तो यस मैम। बैकस्लैश और स्टार आप लिखेंगे, ठीक है? ये उसका जैसे ओपनिंग टैग होता है, इस तरह जहाँ से कमेंट आपका स्टार्ट होगा वहाँ से आपने बैकस्लैश और स्टैरिक लगाना है, और उसके बाद आपने अंदर यहाँ पर अपने जो भी अपने सेंटेंस लिखना चाहते हैं या जो भी आप लोगों ने अपने ईज़ी के लिए जो भी आपने कोड यहाँ पे लिखना है या बताना है कि मैंने इसके अंदर क्या किया है, इसके स्टैरिक के बाद आप वो सारी अपनी इंग्लिश वर्ड में या जिस तरह भी आप के लिए आसानी है तो आप लिखेंगे। और जब आपने कमेंट को क्लोज़ करना है, तो पहले आप स्टैरिक लगाएँगे और उसके बाद बैकस्लैश लगाएँगे, ठीक है? तो ये बैकस्लैश स्टैरिक से ओपन ओपन का होता है कमेंट आपका, और स्टैरिक बैकस्लैश के साथ ये आपका क्लोज़ होता है, ठीक है? तो अब हम इसको एग्ज़ाम्पल से देख लेते हैं। ये देखें, जैसे ही जी, तो अब आप ये देखें, तो बैकस्लैश स्टैरिक, ठीक है? तो आपने क्या लिखा है कि दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है? जो सिंगल लाइन कमेंट्स भी होते हैं और मल्टी लाइन्स भी होते हैं। हो सकता है कि आपने कुछ छोटी-सी एक लाइन लिखी है अपनी आसानी के लिए, तो वो एक ही लाइन के अंदर अगर आपका आ रहा है, तो वो सिंगल लाइन कमेंट होगा, ठीक है? तो बैकस्लैश स्टैरिक दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है? और यहाँ पर ये देखें, ये ग्रीन से इसलिए शो हुआ है क्योंकि ये एक कमेंट है और ब्राउज़र ने इसको इग्नोर कर देना है, इसके ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग परफ़ॉर्म नहीं होगी, ठीक है? तो और उसके बाद फिर यहाँ से आपका सीएसएस का कोड है कि पैराग्राफ है और उसका कलर जो है वो रेड होगा। अब अगर आप इसको ब्राउज़र के अंदर रन करेंगे, ठीक है? तो आप लोगों के जो ब्राउज़र होगा वो इस लाइन को इग्नोर कर देगा, मीन्स के आपको वेब पेज के ऊपर ये लिखा हुआ शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है? तो मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ इस एग्ज़ाम्पल को। ये देखें स्टूडेंट्स। हाँ जी, अब ये देखें, यहाँ पर हम लोगों ने क्या था कि अपना एचटीएमएल का कोड रन किया, तो स्टाइल के टैग के बाद आपका आ रहा था दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपका कोई भी ऐसा ब्राउज़र के ने रन नहीं किया कि दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है? बल्कि उसने क्या किया है कि जो यहाँ से आपने स्टाइल के टैग के अंदर, ये देखिए स्टाइल के टैग के अंदर आपने क्या बताई थी, उसकी सीएसएस बताई थी कि जो पैराग्राफ होगा उसका कलर जो होगा वो रेड होगा, ठीक है? फिर उसके बाद बॉडी, ठीक है? हमने बताया था जो भी बॉडी के टैग के अंदर आता है वो आपका
डिस्प्ले होता है आपके वेब पेज के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें पैराग्राफ क्या था, हेलो वर्ड, ठीक है, और हेलो वर्ड की हम लोगों ने सीएसएस क्या दी थी कि इसका जो कलर होगा वो रेड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद पैराग्राफ है, दिस पैराग्राफ इज स्टाइल्ड विद सीएसएस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आउटपुट में शो हो रहा है दिस पैराग्राफ इज स्टाइल्ड विद सीएसएस। एंड थर्ड आपका है कि सीएसएस कमेंट्स आर नॉट शोन इन द आउटपुट, ठीक है। एक आपने बॉडी के अंदर पैराग्राफ के टैग में ये जो 3 लाइंस लिखी हैं ये आपकी यहाँ पर आउटपुट में शो हुई हैं, और यहाँ पर जो सिंगल लाइन कमेंट था ये देखें ये आपकी वेब पेज के ऊपर शो नहीं हो रहा क्योंकि ब्राउजर इस लाइन को, आपके कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। स्टूडेंट्स क्लियर है कमेंट्स क्या होते हैं, समझ आई, अंडरस्टैंडिंग हुई? यस मैम। ओके। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि यू कैन ऐड कमेंट्स वेयर एवर यू वांट इन दी कोड, ठीक है। अब ये देखें जहाँ पर जिस जगह पर भी आप लोगों ने अपना उसको कमेंट को ऐड करना है, आप उस जगह पर उसको ऐड कर सकते हैं। किस तरह, /* के साथ स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आप लोगों ने कमेंट क्या ऐड किया हुआ है कि सेट टेक्स्ट कलर टू रेड। हो सकता है कि आपको लेटर ऑन भूल जाए कि ये जो पी का टैग था ये क्या करता था। अब फिर आप लोग यहाँ पर अपनी आसानी के लिए यहाँ पर एक उसको कमेंट दे सकते हैं कि कलर कॉलन रेड मीन्स के ये पैराग्राफ का टैग है, ठीक है। और सीएसएस इसके ऊपर क्या अप्लाई हो रही है कि आपने इसके टेक्स्ट के कलर को जो है वो रेड कर देना, ठीक है। कलर कॉलन रेड का मतलब है सेट टेक्स्ट कलर टू रेड, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मल्टी लाइन कमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। जैसा कि ये एक लाइन के अंदर कमेंट था आपका, और इसी तरह हो सकता है कि जैसे अगर आपने कुछ पैराग्राफ लिखना है या कुछ ऐसे राइट वगैरह समथिंग इस तरह की कोई अगर चीज़ है तो आप उसको भी अपनी पैराग्राफ के अंदर जो है वो अपने वेब पेज के अंदर कमेंट में, मल्टी लाइन कमेंट में उसको ऐड कर सकते हैं। कमेंट्स कैन ऑल्सो स्पैन मल्टीपल लाइन्स, ठीक है। हो सकता है कि कोई पैराग्राफ हो जाए या आपको कुछ ज़्यादा राइट करना पड़ जाए कोड के बारे में, तो वो इस तरह ही ये मल्टी लाइन भी हो सकता है। तो यहाँ पर उसका स्टाइल यही है /* दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। और स्टैरिक / के साथ आपने इसको क्लोज कर देना है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट भी अगर आपकी ये देखें यहाँ पर भी वो यही बता रहे हैं आपको कि जब आप इस एग्जाम्पल को रन करेंगे, ठहरे आपको रन करके दिखाती हूँ। जी, अब ये देखें कि यहाँ पर आपने क्या कहा, कमेंट कहाँ पर ऐड हुआ है, इसके कलर के ऊपर के सेट टेक्स्ट कलर टू रेड, ठीक है। अब उसके अंदर ये सेम उसी तरह ही आप लोगों ने सीएसएस दी पैराग्राफ की, कलर जो है वो रेड होगा जो भी पैराग्राफ होगा। फिर उसके बाद आपने क्या किया है कि यहाँ पर बॉडी के टैग के अंदर आपने H2 का टैग यूज किया। H2 का टैग स्टूडेंट्स क्या करता था, याद है? हेडिंग के लिए यूज करते हैं। जी बिल्कुल, हेडिंग के लिए यूज करते थे हम। H1 से H6 तक आपके थे हेडिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये लार्जेस्ट हेडिंग नहीं है बल्कि H2 लेवल की हेडिंग है। तो उसने माई हेडिंग बताया और उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों ने एक और पैराग्राफ जो है वो ऐड किया कि दीज पैराग्राफ्स विल बी रेड, ठीक है। ये आपने एक कमेंट इसको ऐड किया हुआ है और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि नीचे जो भी आपका पैराग्राफ है उसको उसने शो कर दिया है आपके ब्राउजर के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम उसके बाद इसकी कलरिंग की तरफ आ जाते हैं। जी, ये देखें एक स्टूडेंट पूछा था कि मैम कितने इसके अंदर कलर्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखें कि इनके प्री डिफाइंड कलर्स हैं, ठीक है। जो हम टोमेटो यूज़ करते थे उसके अंदर ये वाला कलर आपका यूज़ हो जाता है, ठीक है। फिर ऑरेंज करेंगे तो ये, फिर उसके बाद इसको ये डॉजर ब्लू कलर का नेम देंगे जब आप सीएसएस में, तो ये आएगा मीडियम सी ग्रीन, ठीक है। इस तरह इन सारे कलर्स के जो होते हैं वो अपने नाम है, ठीक है। और आप इनको जब यूज़ करेंगे तो वो आपका, चाहे आप बैकग्राउंड स्टाइल दे दें उसको या चाहे उसको पीछे पैराग्राफ में दे दें या उसको कोई भी अगर आप राइटिंग कर रहे हैं किसी भी, तो वो उसके अंदर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह इसके जो है वो मल्टीपल कलर्स हैं। मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट हैं। तो यहाँ पर वो बताता है कि सीएसएस या एचटीएमएल जो है वो 140 स्टैंडर्ड कलर्स हैं। इनको जब आप राइट क्लिक करके चेक करेंगे तो यहाँ पर सारे आपको कलर्स के नेम आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखें यहाँ पर ये सारे कलर्स की
नेम है और उसके बाद साथ में कलर्स का कोड भी होता है, ठीक है। ये जो सियान कलर्स है ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके अलावा एक कलर भी यूज़ होते हैं और कलर के कोड भी यूज़ होते हैं, ठीक है। जिस तरह इसका है हैश 00 एंड 4 टाइम्स इसका F, ठीक है। तो अगर आप कलर के साथ हैश लिखेंगे, ठीक है, कलर कॉलन और उसकी प्रॉपर्टी जिस तरह रेड लिखते हैं, ब्लू लिखते हैं, अगर आप इसकी जगह सियान लिख दें, ठीक है, या आप उसकी जगह उसका कोड लिख दें हैश 00 एंड 4 टाइम्स F लिखेंगे, तो वो उसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे। चाहे अगर आपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किया तो वो उसका ये वाला कलर उसको अप्लाई कर देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से अगर आपको जोन सा भी कलर आपने अप्लाई करना चाहते हैं अपने वेब पेज के अंदर, तो आप यहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? एक किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम वो और इसके अलावा अगर हम कलर्स यूज़ करना चाहें तो वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो वो आप लोग इस वे से उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद ये रेड ग्रीन ब्लू मीन्स के जिस तरह ये कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी फिर आप डिफरेंट कलर स्कीम्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि इसके अंदर इतने % रेड हो, इतने % ग्रीन है, ब्लू है। तो ये आपकी सारी कलर स्कीम है कि आप किस तरह अपने CSS के अंदर जो है वो उनको कलरिंग देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके ये बैकग्राउंड्स आ जाते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर्स वगैरह। ये भी मैंने आपको HTML के अंदर भी बताया था, तो इसी तरह ही CSS के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। द CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू डिफाइन द बैकग्राउंड इफेक्ट्स और एलिमेंट्स। इन दिस चैप्टर्स यू विल लर्न अबाउट द फॉलोइंग CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, इमेज क्या होगा। अच्छा, बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है। ये जो बैकग्राउंड रिपीट है इसके अंदर ये काफ़ी प्रॉपर्टी यूज़ होती है कि जिस तरह अगर आप एक पेज के ऊपर मल्टीपल अगर इमेजेस यूज़ हुई हैं, ठीक है, हो सकता है कि वो 2 टाइम्स फर्स्ट हाफ में भी वो इमेज यूज़ हुई हो और सेकंड हाफ में भी वो इमेज यूज़ हुई है, तो आप उस बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टी है उसको रिपीट के ऊपर सेट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है कि वो मल्टीपल टाइम्स एक ही पिक्चर आपकी रिपीट होती है। फिर अगर आपने उसके साथ कोई अटैचमेंट देनी है या बैकग्राउंड की पोजीशन कौन सी रखनी है, ठीक है, तो ये आपकी सारी उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। और ये होती सारी बॉडी के टैग के अंदर है। फिर बैकग्राउंड हाइफन कलर और यहाँ पर लाइट ब्लू, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर जो होगा वो आपका लाइट ब्लू का हो जाएगा, ठीक है। विद CSS अ कलर इज मोस्ट ऑफन स्पेसिफाइड बाय, ठीक है। ये वही चीज़ है जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि अगर आपने हेक्स वैल्यू भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। हेक्स वैल्यू मीन्स के ये जो इसका कोड है उसको हेक्साडेसिमल वैल्यू भी बोलते हैं ये कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो या तो आप कलर का नेम दे सकते हैं जैसे कि रेड, ठीक है, कलर नेम रेड, और उसकी या हेक्स वैल्यू भी दे सकते हैं जैसा कि #FF4 टाइम्स 0 एंड RGB वैल्यू, ठीक है। RGB मीन्स के जो रेड ग्रीन एंड ब्लू है यही साइंस है कि इन्हीं 3 कलर से मिलके बाकी कलर्स का कॉम्बिनेशन बना है। तो आप इसको RGB एंड 255 कोलन कॉमा 0 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको ईज़ी लगता है, अगर आपने नेम से देना है, हेक्स वैल्यू से देना है या उसकी RGB वैल्यू से देना है, तो आप तीनों तरीकों से एक कलर को जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि हेडिंग है, फिर बाकी डिविजन्स बताई थी। डिव का टैग क्या करता था स्टूडेंट्स, याद है? डिव पेज को मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड करता है। जी बिल्कुल, पेज को जो है वो मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड कर देता था, जो डिव है, ठीक है। तो इस तरह फिर इसका एक जो है वो ग्रीन हो जाएगा, हेडिंग उसकी ग्रीन है। इसको आप ट्राई भी करके देख लें तो इसके ऊपर CSS आपकी जो अप्लाई हुई है। ये देखें, ये जो हेडिंग है, ठीक है, उसका कलर जो था, बैकग्राउंड कलर जो था वो ग्रीन था। फिर उसके बाद हमने डिवीजन की पेज की, बैकग्राउंड कलर उसका लाइट ब्लू हो गया डिवीजन में, ठीक है। और उसके अंदर जो पैराग्राफ है उसका कलर आपका येलो है। तो ये डिवीजन के अंदर एक आपने पैराग्राफ यूज किया और उसका कलर जो है वो आपका येलो हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर है ये चीज? स्टूडेंट्स क्लियर है? यस। ओके, फिर उसके बाद हम इमेज में देख लेते हैं CSS की बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपने URL में paper.gif मीन्स के URL जिधर से आपने वो लोकेशन लेते हैं उसकी इमेज की, ठीक है, वो आपने देनी है। और यहाँ पर
डॉट जिफ की ये फाइल है जो कि शो करती है कि यहाँ पर आपने बैकग्राउंड इमेज जो है वो ये यूज़ की हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी उन्होंने इमेज का ही बताया है, ये भी इमेज का ही आपकी एग्जाम्पल है। इमेज मैंने आपको पहले भी करके दिखाई है, रिपीट की आप एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देख लें। ये देखें यहाँ पर हमारे बैकग्राउंड इमेज ये देखें। अच्छा, इफ द इमेज अबव इज रिपीटेड ओनली हॉरिजॉन्टली बैकग्राउंड हाइफन रिपीट, और यहाँ पर रिपीट आपने बताया कि अगर हॉरिजॉन्टली मींस के अगर एक्स एक्सिस पे उसको आपने रिपीट करना है। पहले हम सिंपल वाली करके देखते हैं। जब हमने इसको इमेज को ऐड किया, ये देखें ये वाली इमेज थी आपकी, ये वाली एक पोर्शन है, ये देखें इमेज का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जहाँ पर मेरा कर्सर है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी सेकंड टाइम आपकी इमेज जो है वो अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर इसको हम रिपीट कर रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पर जो उन्होंने इमेज यूज की है वो उन्होंने रिपीट में ऐसी एक इमेज यूज की हुई है जो जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन मैं आपको यहाँ से इस तरह बता सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर जिस तरह ये पीछे उन्होंने एक इमेज यूज किया ना जिसमें कि ये थोड़ा सा डार्कर ग्रे है, ठीक है, नीचे थोड़ा सा ये लाइट जैसे कि ऑफ वाइट सा शेड आ गया, ठीक है। अगर तो यहाँ पर एक इमेज यूज हुई है पीछे, ठीक है, और जब आपने उसको रिपीट के ऊपर लगाना है तो जिस तरह इसके पिछले एग्जाम्पल के अंदर यूज हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो इमेज यूज किया ना वो एज एन एग्जाम्पल के लिए इतनी क्लियर नहीं है, तो वो इस तरह बार बार रेपिटेशन के ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो अगर आप वो कोई सी भी इमेज यूज करें, जैसे कि अगर आप लोग लैपटॉप्स में या अपने कंप्यूटर्स के ऊपर भी पीछे जो ग्रिड का ऑप्शन होता है उसको अगर आप चूज करते हैं तो वो एक ही इमेज जो होती है वो आपकी मल्टीपल टाइम्स जो होती है वो फुल स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होती है। तो ऐसे ही एक बैकग्राउंड अगर आपने रिपीट करना है तो आप बैकग्राउंड हाइफन इमेज और उसके ऊपर रिपीट आप लगा दें तो वो आपकी इमेज जो होती है वो रिपीट होती है, ठीक है। और अगर आपने उसको रिपीट नहीं करना तो बैकग्राउंड रिपीट के ऊपर आपने प्रॉपर्टी क्या दे देनी है, नो रिपीट, ठीक है, मीन्स के तो वो आपकी रिपीट नहीं होती इमेज। क्लियर हुई स्टूडेंट ये वाली बात, बैकग्राउंड रिपीट एंड नो रिपीट की? यस मैम। ओके, चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अब आप लोगों ने जो है वो HTML आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोगों ने CSS के ऊपर मूव ऑन किया है। तो जो भी आप लोग अपना वेब पेज बना रहे हैं तो उसके अंदर आप लोगों ने इस तरह कोई इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं, उन अपनी पसंद के बैकग्राउंड्स पीछे लगा सकते हैं, इमेज में लगाना है या कलरिंग में देना है, अगर कोई कमेंट देना है, ठीक है। तो इस तरह की आप लोग चीज़ें जो है वो अपने वेब पेज के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट यूज़ स्टार्ट करेंगे अपनी, एंड देन हम पाइथन के ऊपर जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो और इसके अलावा एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट? मैम HTML की मदद से हम एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं जी बिल्कुल, और उसकी डिजाइनिंग, उसके कलर्स वगैरह। उसकी डिजाइनिंग और उसके कलर्स वगैरह हम CSS के थ्रू करते हैं, सही है कैस्केडिंग मैम। स्टाइल शीट, ठीक है। HTML आपका वेब पेज है और उस वेब पेज के ऊपर आपको जितने भी कलर्स नजर आते हैं, जितने भी उनके स्टाइल यूज नजर आते हैं ना कि ये इसका स्टाइल ऐसे है, इसमें ये कलर यूज हुआ है, इस पे इतना मतलब ये डिवीजन है, जो पीछे बैकग्राउंड कलर इसका ये, वो सारा हम किसके थ्रू करते हैं, CSS के थ्रू करते हैं, ठीक है सही है मैम। जी। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी मैम। जी, मैम HTML का बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या यूज होता है? आप लोगों की जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स हैं इसके अंदर जितनी भी आपकी जो कुछ के अंदर लैब्स वगैरह होती होंगी, ठीक है, क्या क्या आप लोग इसके अंदर अपनी यूज करते हैं? मैम इसमें तो स्क्रिप्टिंग और जो एनालिसिस के लिए जो हम लैंग्वेजेस यूज करते हैं जिसमें पाइथन होती है, R होती है, हाँ और जी, या फिर सीक्वेंसिंग या फिर कम्प्लीमेंट्री इस तरह के अगर एनालिसिस करने हो हम्म। तो उनके लिए ये यूज होता है। तो मैम HTML का इसमें क्या काम है?
HTML के ज़रिए आपने जिस तरह भी अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो डिफरेंट वेबसाइट्स होंगी आप लोगों की जिनके ज़रिए आप लोग अपने सारे कुछ डेटा वगैरह गैदर करते होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी एक वेब डेवलपमेंट है, ठीक है, कि आप लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अगर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कि अगर वो कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह आप अपना बनाते हैं, ठीक है, उसकी प्रमोशन अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, उसके ज़रिए आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, उसके अंदर कितने लोगों को आप इनवाइट भी कर सकते हैं, जिस तरह आप डिफरेंट वेबसाइट्स बनी हुई हैं, ठीक है, जैसे ये फ्रीलांसिंग की बनी हुई है कि सारे लोग जो है वो उसको यूज़ करते हैं। फ्रीलांसिंग के ऊपर आप लोगों के भी अक्सर आते हैं, ये कभी किसी स्टूडेंट ने फ्रीलांसिंग की है? जी मैम, मैंने की है थोड़ी सी। हाँ जी, उसके अंदर आपने देखे होंगे ना कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं आपके बायो से रिलेटेड भी। जी मैम। जी जी, मैम, तो वो तो आते हैं मैम, उस पे हाँ, तो वो HTML का यूज़ तो नहीं मांगते, वो तो पाइथन या फिर R का ज़्यादा यूज़ होता है उसमें। तो बेटा मैं यही आपको बता रही हूँ कि वो तो लैंग्वेजेस है ना, तो आप उधर से सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये लैंग्वेज इसलिए एक्स्ट्रा में एक पढ़ाई जा रही है कि आप लोग कंप्यूटर का कोर्स पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोगों को अगर कोई वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हैं या अगर आपने कोई वेब पेज बनाना है या अपनी कोई प्रमोशन के लिए अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि मैंने ये वेबसाइट बनाई है, इस वेबसाइट के ऊपर मैंने अपनी किसी भी फील्ड का कोई एनालिसिस किया, ठीक है, तो आप यहाँ से मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरह अपनी कोई भी एनालिसिस है या डिफरेंट चीज़ें हैं आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनके ऊपर भी अपनी एक वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। तो मैम, अगर जिस तरह कोई सॉफ्टवेयर हम डेवलपमेंट करते हैं तो उसके लिए अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अगर डिज़ाइन करना हो तो उसके लिए HTML काम आता है हमारे? आ भी सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ओके मैम। जी, चलिए स्टूडेंट्स अब आपकी अटेंडेंस कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग सेशन मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। सुंदस मानो, अक्सास्कर, Present, ma'am. निमरा शहजादी, वजीहा शौकत, अलीना खलील, युसरा करीम, तैमूर अफसल, नूर फातिमा, Present, ma'am. अनीज़ा दिलावर, वकारुल अब्बास, अरूशा हयात, अदनान हाशिम, ईमान फातिमा, जाहिद हुसैन, Present, ma'am. अस्मा ताज, मोहम्मद तैयब, निमरा तालिब, महविश फरियाद, मोहम्मद वसीम अब्बास, ये महविश एंड वसीम पहले प्रेजेंट थे, अभी किधर गए? सादिया सलीम, असफ़ा इफ्तिखार, फातिमा नूर, Present, ma'am. उर्वा, महनूर, वकास अली, अमन सफ़ीर, प्रेजेंट मैम। नूर, आमना, Present, ma'am. मोहम्मद अफशान, रमीन अफजल, कायनात, इरम रशीद, अरूज फातिमा,
मुनीज़ा मकसूद, यशा खालिद, मैम 42 प्रेजेंट। 42 इरम, इरम रशीद। ओके, यशा खालिद, सालिहा मरियम, मोहम्मद एहतशाम, राबिया कबीर, प्रेजेंट मैम। माहीन अकरम, प्रेजेंट। मरियम सलीम, आमना रीज, बिलाल जहूर, तलिया, हमसा एहसान, मायरा नासिर, प्रेजेंट। नाइला अफसल, रोल नंबर 26 मैम। आपकी लगा दी मैंने, वसीम अब्बास है ना? यस मैम, वो जी, इंटरनेट का इशू हो गया था इसलिए मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई। जी मैंने लगा दी प्रेजेंट आपकी। नाइला थैंक अफसल, यू मैम। मोहम्मद उमर, प्रेजेंट। अली असद, मोहम्मद अब्बास, मावरा खालिद।